हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। बेसिकली एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। राइट, इनडायरेक्ट टैक्स शुरू करने वाले हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स को बेसिकली देखा जाए तो तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पहला पार्ट है कस्टम ड्यूटी, दूसरा है छत्तीसगढ़ एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, छत्तीसगढ़ एक्साइज ड्यूटी, और तीसरा है जीएसटी। इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ एक्साइज ड्यूटी के बारे में बात करेंगे, मतलब जो मिडिल वाला जो पोर्शन है छत्तीसगढ़ एक्साइज ड्यूटी, उसको शुरू करने वाले हैं। ठीक, तो छत्तीसगढ़ एक्साइज ड्यूटी में हम लोग बेसिकली ये चैप्टर नंबर जो 7 है उसको शुरू करेंगे। छत्तीसगढ़ एक्साइज ड्यूटी का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है ड्यूटीज एंड फीस। ठीक, इसमें कैसे एक्साइज ड्यूटी कैलकुलेट होगी उसके बारे में बात करेंगे। क्या क्या रूल्स है, क्या क्या पूरा बेसिक चीज़ें हैं, वो आज इस चैप्टर में, इस वीडियो में बात करने वाले हैं। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, चैप्टर नंबर 7, ड्यूटीज एंड फीस। राइट, सो ये रहा ड्यूटीज। रेट्स ऑफ एक्साइज ड्यूटी फिक्स्ड बाय द एक्साइज कमिश्नर छत्तीसगढ़। रेट्स ऑफ एक्साइज ड्यूटी फिक्स्ड बाय द एक्साइज कमिश्नर छत्तीसगढ़। जो एक्साइज ड्यूटी का रेट होता है वो कमिश्नर ऑफ छत्तीसगढ़, जो एक्साइज ड्यूटी का कमिश्नर होता है, उसके द्वारा सेट किया जाता है। ठीक है, फॉर द ईयर 2021-22, ईयर से कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये ऑल्सो जो रेट है वो 21-22 का, फॉर द ईयर 21-22, तो 21-22 से कंफ्यूज मत होना। जो रेट है वो अभी जो 22-23 और जो करंट ईयर चल रहा है, करंट ईयर यानी कि 23-24, ठीक है, 23-24 चल रहा है, उसके लिए भी ये अप्लीकेबल है। ठीक, जो रेट उस समय के टेबल में दिया है, मतलब जो रेट 21-22 में दिया है, उसी रेट से इस ईयर भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो अपडेटेड वाला है, ठीक है, उसके बाद से कोई रेट चेंज नहीं हुए, तो वही रेट करंट ईयर के लिए भी एप्लीकेबल होगा। ठीक, तो मैं पहले इधर वाला क्लियर कर देता हूँ। कहाँ गया ये? ठीक है, अब देखिए, रेट्स ऑफ एक्साइज ड्यूटी हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू जनरल एंड कंसेशनल रेट्स विच आर एज अंडर। देखो, जो रेट्स है वो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो जनरल रेट और एक क्या है, कंसेशनल, मतलब स्पेसिफिक रेट। राइट, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब देखो, हाँ, तो पहला है जनरल रेट। जनरल रेट में क्या कहें, दिस रेट इज एप्लीकेबल फॉर द कॉन्ट्रैक्टर्स एंड ट्रेडर्स हु सेल टू सिविलियंस, यानी कि जो, अच्छा, मैं पहले बेसिकली इसमें बता दूं कि इस जो चैप्टर है ड्यूटीज एंड फीस, इस चैप्टर में पर्टिकुलरली हम लोग जो शराब वाली आइटम है उस पर एक्साइज ड्यूटी कैसे कैलकुलेट होगा, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखने वाले हैं। यानी कि अल्कोहलिक आइटम्स पर, जिसको पीने से, ठीक है, जिसको यूज़ करने से, जिसको इनटेक करने से क्या होती है जी, नशा चढ़ती है। ठीक, तो बेसिकली उस सारी आइटम्स के रिगार्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक्साइज ड्यूटी कैसे कैलकुलेट होगा वो सीखने वाले हैं। तो एक्साइज ड्यूटी का अलग अलग रेट है। ठीक है, पहला जनरल रेट, दूसरा स्पेसिफिक रेट। तो जनरल रेट उन सारे कॉन्ट्रैक्टर्स पर एप्लीकेबल होंगी और ट्रेडर्स पर जो कि सेल करते हैं अल्कोहलिक आइटम्स को, ठीक है, शराब को, लिकर को, ठीक है, सिविलियंस को, यानी कि नॉर्मल पब्लिक को जो नॉर्मली बेचा जाता है, तो उसका अलग रेट है जनरल रेट। और दूसरा क्या है जी, सो कहाँ में लिखा है, हाँ, दूसरा है कंसेशन और स्पेसिफिक स्पेशल रेट। ठीक है, तो स्पेशल रेट जो एप्लीकेबल है फॉर द ऑथराइज्ड कैंटीन, ठीक है, ऑथराइज्ड कैंटीन ऑफ आर्मी, ठीक है, पैरामिलिट्री एंड मिलिट्री फोर्सेस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, और जो तिब्बतन में जो बॉर्डर सिक्योरिटी वाले पुलिस फोर्स लगे होते हैं उस, तो जितने भी आर्मी ऑफिसर हैं, आर्मी वालों को कैंटीन के लिए, या फिर मिलिट्री ऑफिसर है उनके कैंटीन में जो जो हमें ये, उनके कैंटीन में जो अल्कोहलिक आइटम्स है वो अगर सप्लाई की जाएगी, बेची जाएगी, तो उनके लिए एक अलग रेट चार्ज किया जाएगा। ठीक है, नॉर्मल पब्लिक के लिए अलग रेट चार्ज किया जाएगा, और जो बॉर्डर सिक्योरिटी पुलिस फोर्स वाले हैं, मिलिट्री वाले हैं, आर्मी वाले हैं, उनको अगर कैंटीन में सप्लाई किया जाएगा तो उनका अलग रेट है। ठीक, तो बेसिकली ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। मतलब याद क्या रखना है, तो बेसिकली ये दो रेट समझ में आ गए कि पहला जनरल रेट है और दूसरा स्पेशल रेट है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं कि आगे क्या है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, तो इसमें पहला है कंट्री, यानी कि देसी, और दूसरा विदेशी, फॉरेन लिकर स्पिरिट मार्ट की ड्यूटी रेट्स। इसमें देखो, जो वो है शराब है, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक देसी और दूसरा विदेशी, मतलब कंट्री लिकर या फॉरेन लिकर। ठीक है, तो इसमें देखोगे तो पहला सीरियल नंबर में हमारा वो टाइप ऑफ इधर लिकर है, कौन देसी है, कौन फॉरेन है, बियर वगैरह भी होती है, और इधर ड्यूटी रेट्स दे रखी है राइट हैंड साइड में। ओके,
इधर ड्यूटी रेट्स है और इधर टाइप ऑफ लिकर। तो इसमें कंट्री लिकर यानी कि देसी, देसी, तो देसी में पहला देखो स्पाइस, स्पाइस्ड होता है, ठीक है। स्पाइस 25 यूपी और प्लेन, और इसमें कभी कभी क्वेश्चन में रस्सी भी देखने को मिल जाएगा, रस्सी 70 यूपी, ठीक है। तो ये अगर सप्लाई हो रही है, अगर देसी लिकर, कंट्री लिकर, ठीक है, स्पाइस या फिर प्लेन या फिर रस्सी, इसमें से कोई भी अगर सप्लाई की जाएगी किसी को भी, तो उसका रेट क्या होगा, 320 रुपीज़ पर प्रूफ लीटर। याद रखना है कि भैया देसी में जितने भी चीज़ें हैं, ये प्लेन है, स्पाइस है, रस्सी है, ये तो अगर सप्लाई होगी, ठीक है, तो उनका रेट क्या होगा, 320 पर प्रूफ लीटर। तो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कितना क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कितना प्रूफ लीटर आपने सप्लाई किया है, सेल करी है, ठीक है। तो उसके हिसाब से 320 रुपीज़ हम लोग क्या कर देंगे जी, चार्ज कर देंगे उसके रेट से, एक्साइज ड्यूटी कैलकुलेट करने के लिए। एक्साइज ड्यूटी का रेट दिया हुआ है, ठीक। और दूसरा बात करें, दूसरे में क्या है जी, फॉरेन लिकर। कौन सा लिकर, फॉरेन लिकर। तो फॉरेन लिकर का अलग अलग रेट है, ठीक। तो फॉरेन लिकर का अलग अलग देखो रेट है। अगर अगर 950 रुपये तक जो प्रूफ लीटर, जितना भी प्रूफ लीटर क्वेश्चन में दिया रहेगा कितना प्रूफ लीटर बेचा है या नहीं बेचा है, सेल किया है, ठीक है। तो जितना भी प्रूफ लीटर अगर उसका रेट 950 रुपये तक है, ठीक है, पर केस का रेट दिया रहता है कि पर केस कितने रुपए पे सप्लाई किया गया है। तो पर केस का अगर 950 रुपये तक है, इसको थोड़ा और जूम कर लें तो अच्छा रहेगा। तो इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं, हाँ अब देखिए ज़रा, अब अच्छा है। तो 950 रुपये तक अगर सप्लाई हो रही है, ठीक है, तो उसको 350 रुपये पर प्रूफ लीटर हम लोग क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, एक्साइज ड्यूटी चार्ज करेंगे, ठीक। अगर 951 से 1250 तक है तो 550 रुपये पर प्रूफ लीटर। अगर 1251 से 1850 पर केस है, क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन किया रहेगा कितने रुपए पर केस से उसको सप्लाई किया जा रहा है। प्रूफ लीटर से हमें कोई मतलब नहीं है। प्रूफ लीटर क्वेश्चन में 10 रहे, 20 रहे, 50 रहे, 1000 रहे, 5000, 10,000, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। वो हमें देखना है कि जो प्रूफ लीटर है उसका पर केस का रेट कितना है, किस, अभी अगर मान लीजिए पर केस का रेट अगर इसके इसके बीच में आ रहा है, तो हम 660 रुपये से चार्ज करेंगे। 1851 से 2400 तक है तो 800 रुपये चार्ज करेंगे, ठीक है। 800 रुपये पर प्रूफ लीटर चार्ज करना है, ये पर प्रूफ लीटर, ठीक। तो पहले देख लेंगे कि किस कैटेगरी में आ रहा है और कितना प्रूफ लीटर बेचा है, मतलब सेल किया है, तो उस हिसाब से हम लोग इस रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे उस पर प्रूफ लीटर को, जो इधर रेट दिया है एक्साइज ड्यूटी का रेट, इससे। और अगर 2400 से 3500 बीच पर केस आ रहा है तो 900 पर प्रूफ लीटर। और इधर से कितना है, 3501 रुपये से 4500 तक है तो फिर 950 रुपये पर प्रूफ लीटर। एंड देन 4501 से 6500 है तो 1000। और 6501 से लेकर इधर 8500 तक है तो 10 रुपीज़ 50, मतलब 1050 पर प्रूफ लीटर। एंड देन 6 इधर 8500 ये हो गया। और 8501 रुपीज़ से लेकर 11,500 अगर उसका पर केस आएगा तो हम लोग 1100 पर प्रूफ लीटर चार्ज करेंगे। एंड देन 1100 500 से अगर ज़्यादा है तो 1150 पे चार्ज करेंगे। ओके, तो ये बेसिकली रहा हमारा किसका जी, फॉरेन लीकर का। देसी वाला 320 रुपये चार्ज करना है, चाहे प्लेन हो, स्पाइस हो, चाहे रस्सी हो, चाहे कुछ भी हो। और इसका हमें बेसिकली केस देखना है कि इसका जो है ना, ये वाला चीज़ें, ये ये वाला चीज़ें हैं, ये किस कैटेगरी में फॉल हो रहा है, उसके हिसाब से हम लोग ये रेट चार्ज करेंगे, ठीक है। और फिर बियर का अलग है, थोड़ा सा देख लेते हैं बियर का। तो बियर का देखो, बियर बियर, ये जो बियर माल्ट मदिरा जो भी है, बियर माल्ट हिंदी में मदिरा, ठीक। तो बियर का भी देखना है, अलग अलग रेट है। अगर 100 रुपये पर बल्क लीटर, अब जो बियर है वो बल्क लीटर में होता है। बेसिकली पहचानने का एक तरीका बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में, अच्छा, बियर के अंदर क्या आता है और विदेशी जो फॉरेन लिकर है उसके अंदर क्या होता है, जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। तो पहचानने का एक बेसिक तरीका है कि कोई भी आइटम दिया रहेगा, जैसे कि विस्की है, ब्रांडी है, या फिर और कोई शराब की कैटेगरी है और टाइप्स है, तो बियर में आएगी या फिर वो इसमें आएगी, क्या बोलते हैं जी, ये फॉरेन लिकर में आएगी। तो सिंपल, बियर अगर प्रूफ लीटर में बेच रहा है तो फॉरेन लिकर मान लेना है, और बल्क लीटर में आएगा क्वेश्चन तो डायरेक्ट बियर में ले लेना है। और बियर का रेट अलग है, 100 रुपीज़ पर बल्क लीटर से अगर वो सप्लाई की जा रही है तो 100 रुपीज़ पर बल्क लीटर हम लोग क्या कर देंगे, चार्ज करेंगे। लेट सपोज कि 100 बल्क लीटर से वो सप्लाई की है, ठीक है, 100 बल्क लीटर सप्लाई की है, और वो रुपीज़ है 110 पे आ रही है। ये क्या हो गया, ये था ना, हाँ। 100 रुपीज़ पर बल्क लीटर अगर है यहाँ पे, और अगर मान लो ये कहाँ गया? हाँ, 5000 बल्क लीटर क्या होगी जी, सप्लाई की है।
ठीक है। और 5000 बल्क लीटर सप्लाई की है, 100 रुपीज़ पर बल्क लीटर, 100 रुपीज़ पर बल्क लीटर यानी कि उसका केस रेट है, ठीक है। तो 100 रुपीज़ पर बल्क लीटर, तो हम लोग उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, ये देखो 5000 बल्क लीटर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और जो भी अमाउंट निकल के आएगा वो हमारा एक्साइज ड्यूटी निकल के आ जाएगा इस बियर के केस में, राइट। तो ये सारी चीज़ें, तो अब इसका अलग देखो ज़रा, जो आगे है, अगर 101 रुपये से, यहाँ पर क्या बोला है भाई, हाँ जी। तो ये जो नेक्स्ट हमारा है कि 101 रुपये से लेकर 120 रुपये पर बल्क लीटर का अगर केस दे रखा है, तो 120 रुपये से हम लोग चार्ज करेंगे, और 121 रुपये और उससे ज़्यादा है तो 150 रुपये। ये बेसिकली याद रखने वाली चीज़ें हैं, ठीक। अगर ये याद रहेगा तो क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन ये तो ठीक है, अगर एक 100 रुपये तक रहेगा तो 100 रुपये चार्ज करेंगे, 101 से 120 रहेगा तो 120, और 121 से ज़्यादा रहेगा तो 150 रुपये। लेकिन पता है क्वेश्चन में कभी कभी ना, बस बियर क्या हुआ, सप्लाई दे दिया है कि भैया बियर जो है वो क्या हुआ, सप्लाई किया गया है, उसका रेट ही नहीं दिया है। तो जब रेट नहीं दिया रहेगा तो हम लोग ऑटोमेटिकली एज्यूम कर लेंगे वो 100 रुपीज़ पर बल्क लीटर है, ठीक। और उसको रेट जो है वो 100 वाला अप्लाई करेंगे, ये जो फर्स्ट वाला रेट है ना, ये फर्स्ट वाला, इसी को 100 वाला रेट से हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक। ये और नीचे नोट दे देंगे कि क्वेश्चन में बियर का रेट नहीं दिया है, सो हमने एज्यूम कर लिया है कि वो ₹100 से सप्लाई किया गया है, ये नोट दे देंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली याद रखने वाली चीज़ें हैं। बेसिकली कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, देसी वाले में 320 है, और इसका अलग से रेट दिख रहा है, और इसका अलग से थोड़ा सा, ठीक। और देखिए नेक्स्ट स्लाइड में कहाँ गया, ये चीज़ें हैं। और यहाँ पे जो फोर्थ नंबर में है, वो स्पेशल रेट अप्लाई होता है आर्मी वालों के लिए, ठीक। तो वहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि आर्मी वाले को कैसे, तो फॉर आर्मी ऑफिसर या फिर आर्मी ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऑथराइज्ड आर्मी ऑर्गेनाइजेशन है, उनको कैसे कैसे सप्लाई होगा। तो देखिए फॉरेन लीकर 350 रुपये पर बल्क लीटर, नहीं पर प्रूफ लीटर, ठीक है। फॉरेन लीकर प्रूफ लीटर में होता है। तो फॉरेन लीकर जो है वो, चाहे आर्मी वाले को, चाहे मिलिट्री को, चाहे ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, आर्मी को जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उनको अगर कैंटीन में सप्लाई किया जा रहा है, तो कितना भी प्रूफ लीटर सप्लाई करें उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें पर प्रूफ लीटर 350 रुपये चार्ज करना है, ये स्पेशल रेट, ठीक। और बियर के केस में कितना है, 100 रुपीज़ पर बल्क लीटर चार्ज कर देना है। मान लो जो जो आर्मी ऑफिसर है, उनका ऑथराइज है, उनका कैंटीन में, ठीक है, 1000 बल्क लीटर बियर क्या है, सप्लाई किया गया है, ठीक। तो उसका एक्साइज ड्यूटी निकालने का क्या है, 1000 ये बल्क लीटर है, ठीक। और 100 रुपीज़ पर बल्क लीटर से चार्ज करना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो जो अमाउंट निकल के आएगी वो हमारा एक्साइज ड्यूटी होगा, ठीक। तो ये हो गई हमारी, ये आर्मी वालों के लिए। और नेक्स्ट है भांग। भांग बहुत नशीली चीज़ होती है। तो भांग के लिए देखो क्या बोला गया है कि 2021-22 के लिए ये नीलाम की जाने वाली भांग, भाग्यांगोटा जो भी लिखा है, दुकानों के इधर धारियों द्वारा किए जाने पर, मतलब जो दुकानें सप्लाई करेंगे बेसिकली, जो नॉर्मली सप्लाई किया जाएगा, ठीक है, अनुरोधितधारियों द्वारा प्रदाय किए जाने पर, जो दुकान नॉर्मली सप्लाई करती है, अगर भांग नॉर्मली सप्लाई ऑथराइज्ड जो भांग डीलर है वो अगर सप्लाई करती है तो 100 रुपीज़ पर केजी, ठीक है। और अगर फिर भांग सप्लाई की जा रही है मेडिकल यूज़ के लिए, कौन सी यूज़ के लिए, बेसिकली ध्यान देना है यहाँ पर, मेडिकल यूज़ अगर क्वेश्चन में अलग से मेंशन करेगा, ठीक, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है मेडिकल यूज़, तो मेडिकल यूज़ के लिए अगर भांग स्पेशली सप्लाई किया जाएगा तो 300 रुपये पर केजी, 300 रुपये पर केजी हम लोग क्या करेंगे जी, चार्ज करना है, एक्साइज ड्यूटी का रेट, ठीक। ये बात समझ में आ गई भांग के लिए, कि नॉर्मल दुकानों के द्वारा अगर डीलर के द्वारा सप्लाई किया जाए तो 100 रुपीज़, एंड अगर मेडिकल यूज़ है तो 300 रुपये, ठीक। ये कहा हो गया। उसके बाद देखिए, अब बेसिकली ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने देखा विदेशी जो फॉरेन लिकर है उनका अलग अलग रेट है, उनका अलग अलग रेट है। तो हमें पता तो पहले चले कि जो फॉरेन लिकर है, विदेशी मदिरा ये फॉरेन लिकर है, उसमें आता क्या क्या है, तो उसमें आता क्या क्या है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें नाम याद रखना, विस्की जो है, ब्रांडी, ठीक है, इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं। तो देखो इसमें आएगा क्या क्या फॉरेन लिकर में, तो विस्की, ब्रांडी, रम, जिन, वाइन, लिकर्स, ठीक है, कार्डियल्स, बिटर्स, मिक्सचर्स एंड अदर्स विच स्पिरिट यूज, जिसमें और भी मतलब जो भी कैटेगरी होगी, टाइप्स होगी शराब की, तो उसमें जो स्पिरिट यूज़ होता है वो सब चीज़ें इसमें आ जाएगी। और बेसिकली पहचानने का तरीका है ना, जो चीज़ें प्रूफ लीटर में है, ठीक, ये सब चीज़ें बेसिकली प्रूफ लीटर में होंगी, तो उसको हमें ये फॉरेन लिकर के अंदर कंसिडर करना है, ठीक।
और बियर माल्ट मदिरा में क्या आ जाएगी जी, बियर, स्टाउट, एल, पोर्टर, साइडर एक्सेट्रा, ठीक है। और ये सब हमारे बल्क लीटर में होते हैं, ये सब हमारे किस में होते हैं, बल्क लीटर में होते हैं, ठीक। कोई दिक्कत, ठीक। इसको थोड़ा क्लियर करता हूँ मैं, वो पूरा क्लियर ही हो गया। इसको लाओ, कहाँ से लाए, कहाँ गया, गया, यस। तो अब देखिए, जो बियर में है क्या है, बियर है, स्टाउट है, एल, पोर्टर, साइडर एक्सेट्रा, तो ये सब बियर में। और पहचानने का तरीका क्या मैंने बताया, जितने भी ये सब चीज़ें, जितने भी चीज़ें प्रूफ रीडर में दी होंगी, ठीक है, उसको हमें कंसिडर करना है फॉरेन लिकर के अंदर, और उसके हिसाब से हमें क्या करना है, एक्साइज ड्यूटी की जो रेट है उसको अप्लाई करनी है, ठीक। और बियर के अंदर क्या होगा जी, बल्क लीटर में होगा, चीज़ें किस में होंगी, बल्क लीटर में होंगी। तो बियर हो गया, स्टाउट, एल, पोर्टर, साइडर एक्सेट्रा, ये सब बियर मार्ट के अंदर आ जाता है। उसके बाद जो अमाउंट आएगी टोटल हमने कैलकुलेट करा, ठीक है, जो अमाउंट निकल के आएगी, तो यहाँ मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो जो हमारी अमाउंट निकल के आएगी लास्ट में, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी, ठीक, एक्साइज ड्यूटी, उसके लास्ट में हमें क्या करना है जी, 10% का, कितना परसेंट, ये 10 है, ठीक है, 10% का हमें सरचार्ज करना है। जैसे क्या लिखा है, एट लास्ट 10% सरचार्ज विल बी एडेड, ठीक है। लास्ट में हमें क्या करना है, 10% सरचार्ज ऐड कर देना है। उसके बाद जो अमाउंट निकल के आएगी सरचार्ज ऐड करने के बाद, वो हमारी रहेगी टोटल एक्साइज ड्यूटी पेबल, ठीक है। टोटल एक्साइज ड्यूटी क्या होगी, पेबल, वो हमारे निकल के आ जाएगी। तो बेसिकली इस टाइप से हमें करनी है। और सिंपल सी मैं बताऊँ तो ये सब जो, ठीक है, बेसिकली ये वाला जो रेट है ना, ये वाला हमें याद करना है, ठीक है। कौन वाला रेट, जो ये हमारा फॉरेन लिकर, जो ये है, ये अगर इसके इसके बीच में आएगा तो ये सारे रेट लगेंगे। और ये वाला बियर के केस में ये छोटी सी चीज़ें ये याद करनी है, और कुछ नहीं। अगर ये हो गया तो हमारा ये पूरा चैप्टर बहुत ईजी। सो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम लोग कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डिटेल में समझेंगे, कैसे कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।